और भारत आज उस ताकत में है कि बांग्लादेश में या दुनिया के किसी देश में भी हमारे भारत के प्रवासी को कोई तंग नहीं कर सकता है, उसके सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। सोने की चिड़िया माने कही जाती थी, लेकिन आज अब हमारे सोने का शेर भारत है। हम भारत हमारा शेर के जैसा है, जो हमारा प्रतीक है। हमारे ऊपर कोई आंख नहीं उठा सकता है। हमारे ऊपर आंख कोई उठाए तो उसके आंख निकाल लेने की ताकत भी आज भारत में है। तो ईंट का जवाब पत्थर से भारत देने के लिए हमेशा तैयार है और उस मजबूत। आज विभाजन विविधता का कार्यक्रम था। आज ही के दिन देश का बंटवारा था। लोगों ने पूर्व की सरकार जो थी कांग्रेस ही थी, दूसरा कोई तो था नहीं। उन्होंने अपना लालच में अपना प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्होंने देश को बंटवारा किया। हम सबको एकजुट होके आपसी भाईचारे में रह के कैसे देश को मजबूत करना है कि आने वाले दिनों में फिर उस तरह का पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। और सबसे त्रासदी तब हुआ कि जब वहाँ से पाकिस्तान अपने को मुस्लिम देश घोषित कर दिया। वहाँ से ट्रेन पर लाद करके लोग वहाँ से भारत के लिए प्रस्थान किए। और हमें लगता है कि 19% से ज़्यादा लोग मृत वहाँ से आने जाने का होर लग गया। जो बच गए अपने को सुरक्षित नहीं महसूस करने और सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के लिए भारत को बांट दिया गया। उस समय एक भी प्रधानमंत्री कोई होता, उस समय तो मूलतः सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को प्रधानमंत्री होना चाहिए था, लेकिन उनके दरकिनार कर करके इस देश को बांट कर करके भारत का एक अलग प्रधानमंत्री हो जाए, एक दूसरा जो चाहता था वह पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हो जाए। इसलिए इस भारत को विभक्त कर करके, और हमें लगता है कि हमने लाखों अपने भाइयों को हमने खोया। और यह आज़ादी के लिए जिन लोगों ने अपनी शहादत दी, इस भारत माँ को आज़ाद कराने के जिन लोगों ने शहादत दी, उनके आत्मा पर एक बड़ा कुठाराघात किया होगा। क्योंकि उन्होंने कभी जाति और धर्म के आधार पर देश को आज़ादी नहीं कराई। उन्होंने लड़ाई भी जाति और धर्म के आधार पर देश के आज़ादी के लिए नहीं लड़ी। उन्होंने पूरे भारत की लड़ाई, उन्होंने इस भारत माँ को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने भारत माँ के हाथों में लगे जंजीर को हटाने के लिए लड़ाई लड़ी, और तब यह भारत माँ आज़ाद हुई। लेकिन स्वार्थ में डूबे लोग अपने उस गद्दी के लिए इस भारत को बांटने का काम किया। हमारे राष्ट्रभक्त लोग उस दिन को, उस विभीषिका को, उस विभाजन को कभी भी किसी भी लेवल पर वह अपने अंदर असह महसूस करते हैं। और यह जन जन तक जाए कि भाई किन लोगों के वजह से वह कौन लोग उस समय थे जो भारत को विभाजन करने में अहम भूमिका अदा की। कौन ऐसे लोग थे जो उन वीर शहीदों जो हमारे लाखों के तादाद में थे, उनके ऊपर, उनके शहादत पर कुठाराघात करने का काम किया। यह हमें स्मरित करने की आज आवश्यकता है। इसीलिए आज के दिन पर विशेष रूप से हम इस दिन को आज मनाने का हम काम कर रहे हैं कि आगे भी कभी न हो। हमने कश्मीर की चर्चा की, कश्मीर में भी जिस तरीका से लोगों ने किया, कश्मीर को भी उन्होंने खंडित कर दिया। वहाँ भी एक व्यक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए, एक व्यक्ति को गति देने के लिए कश्मीर में भी 370 लगा दिया, 35 लगा दिया। लेकिन धन है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, तो उसको भी उन्होंने तोड़ा, उसको भी हटाया। और जिसे हमें लड़ाई लड़ने की स्थिति में थी, वहाँ जो 2 झंडे थे, 2 निशान थे, 2 प्रधान थे, वहाँ भारत के कानून को नहीं माना जाता था। आज समान रूप से भारत का एक अभिन्न अंग के रूप में आज कश्मीर भी काम हमें करने लगा है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक समाज है, बांग्लादेश में जो आज अल्पसंख्यक समाज है, उन्हें सुरक्षित रहें, इसके लिए भारत का पैनी नज़र है। हम ढाका से सीधे संपर्क में हैं। हमारे चाहे विदेश मंत्री हों, हमारी सरकार हो, आपको ध्यान में मैं लाना चाहता हूं कि जैसे यह खबर आई कि माने बांग्लादेश में सत्ता का तख्ता पलट हो गया, हमारी नज़र सीधे वहाँ के सेना के ऊपर, वहाँ के ढाका की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके ऊपर गया। और हमने सीधे संकेत के तौर पर कहा है कि भारत में वहाँ अल्पसंख्यकों पर वहाँ ढाका हो या बांग्लादेश का कोई कोना हो, उनके ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए। हम अगर आवश्यकता पड़ेगी तो वहाँ जो हमारे प्रवासी हैं, जो भारत से वहाँ गए हैं, वह अगर सुरक्षित अपने को न महसूस करेंगे तो सुरक्षा दिलाने की गारंटी भारत की है। और भारत आज उस ताकत में है कि बांग्लादेश में या दुनिया के किसी देश में भी हमारे भारत के प्रवासी को कोई तंग नहीं कर सकता है, उसके सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। जो प्रवासी लौटेंगे तो उनका सम्मान किया जाएगा भारत में? नहीं, देखिए, हम सम्मान करें न करें एक अलग बात है, लेकिन उन्हें आपने देखा भी होगा कि हमारे कई एक जहाज जाकर के उनको वापस भी लाई है।
हमारे कई एक हजारों की संख्या में वहाँ बांग्लादेश में रहने वाले जो वहाँ व्यवसाय करते हैं वो लाए भी हैं। लेकिन हमारा मूल यह नहीं, हमारा मूल है कि जैसे दुनिया में भी हमें रहने का अगर अधिकार है, जब बांग्लादेश के लोग भी हमारे यहाँ रहते हैं, उन्हें हम एक भाई के जैसा महसूस करते हैं, तो उन्हें भी यह करना पड़ेगा। वहाँ उनके अंदर के जो गलत नीतियाँ हैं, उस गलत नीतियों के ऊपर भी विराम लगे, वहाँ का शासन विराम लगाए। यह हमारे दबाव उस बांग्लादेश के वर्तमान शासन के ऊपर भी बना हुआ है। बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है उसमें जो विदेशी ताकतें जो काम की है, डर सताया जा रहा है कि भारत में भी उन लोगों का कुछ ऐसा ही कार्य दिखाई दे सकता है। देखिए ऐसा देखिए, भारत से अब हमारे सोने के चिड़िया माने कही जाती थी, लेकिन आज अब हमारे सोने का शेर भारत है। हम भारत हमारा शेर के जैसा है, जो हमारा प्रतीक है। हमारे ऊपर कोई आंख नहीं उठा सकता है। हमारे ऊपर आंख कोई उठाए तो उसके आंख निकाल लेने की ताकत भी आज भारत में है। इसलिए भारत को कोई अब बहुत पहले के जैसा मामूली स्थिति में नहीं देख सकता है। और दुनिया इसे महसूस कर रही है कि आज भारत उस ऐसे मजबूत नेतृत्व के साथ है, ऐसे मजबूत स्थिति में है कि हम उससे कतई भी किसी भी स्तर पर उसके लोगों के साथ या उसके साथ कहीं भी कोई शब्द या कोई गलत कोई व्यवहार नहीं कर सकते हैं। करेंगे तो ईंट का जवाब पत्थर से भारत देने के लिए हमेशा तैयार है और उस मजबूती में खड़ा है। एक प्रश्न होगा सर, जो चूंकि आज का कार्यक्रम भी विभाजन विभीषिका दिवस पर मनाया जा रहा है, ये तो आपको क्या लगता है कि इस विभाजन के पीछे का विलेन कौन रहा? विलेन देखिए, उसे मैं कहना नहीं चाहता, कांग्रेस रहा है। उस समय नेहरू जी अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री मान लिए रहते तो देश नहीं बढ़ता। सरदार वल्लभ भाई पटेल को या पूरा अखंड भारत मान लेता, लेकिन उन्हें बनने नहीं दिया और उन्हें हटाया, देश को बांट करके हटाया। देश को बांट दिया, भले देश बढ़ जाए लेकिन हमें प्रधानमंत्री होना चाहिए, यह हमें कतई बर्दाश्त नहीं, या किसी भी राष्ट्रभक्त को यह बर्दाश्त न है, न होना चाहिए। क्या बात गलत बात। अंतिम प्रश्न, ये जो आप बता रहे हैं कि कांग्रेस की गलती रही कि देश का विभाजन हुआ, क्या इस कांग्रेस की गलती को भाजपा कभी सुधार करेगी? आज हम कुछ सुधार में लगे हुए हैं। आज हम कश्मीर को भी वह उसी स्थिति में खड़ा किया था, हमने वहां 370 हटाया, 35 से हटाया। हम सुधार की दिशा में आगे हैं, हम उस सुधार को आगे बढ़ा रहे हैं। हमें वहां भी उसका एक अलग लगता था कि नहीं यह पाकिस्तान का अंग है, हमें उसे को हम खारिज किया है और उसको आगे हम बढ़ा रहे हैं। उसको नहीं कर सकते हो तुम, उसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कि देश आज सोने का चिड़िया से बनकर सोने का शेर हो चुका है। देखिए, जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, उस तरह से आने वाले समय में भी भारत सोने का चिड़िया का देश था, लेकिन आने वाले समय में इससे भी मजबूत और सोने की चिड़िया जैसे देश और भी मजबूत बनेगा हमारा भारत। ये कार्यक्रम थोड़ा आज क्या रहा कि आप दरौली से आते हैं, वहाँ किस तरह की गतिविधियाँ होंगी? आज विभाजन विभीषिका का कार्यक्रम था। आज ही के दिन देश का बंटवारा था। लोगों ने पूर्व की सरकार जो थी कांग्रेस ही थी, दूसरा कोई तो था नहीं। उन्होंने अपना लालच में अपना प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्होंने देश को बंटवारा किया। देश को बंटवारा अपना स्वार्थ के लिए किया और उसके वजह से आज देख रहे हैं हर तरह से, बंगाल का देख लीजिए और इस राज्य का देख, बांग्लादेश का कि क्या स्थिति है। उस स्थिति को मजबूत करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री एकदम लगे हुए हैं कि हमारे भी देश का ऐसा कुछ ना हो और आने वाले समय हम लोग देश के प्रति अभियान चल रहा है 9 अगस्त से 15 अगस्त तक, क्या लग रहा है कितनी सफल भूमिका निभा रहे हैं आप? हम लोग तो एकदम हर घर हर बूथ से लेकर के हर कार्यकर्ता को लगा दिए हैं, हर घर तिरंगा भी फहरेगा। और इसके पहले भी आप देखेंगे कि सरकार थी लेकिन कभी कोई तिरंगा का नाम जानता था, कहीं कहीं मुख्यालय पे झंडा फहर जाता था, स्कूलों फहर जाता था। लेकिन आज देश के जो सभी प्रधानमंत्री है उनका मेन उद्देश्य है कि देश के प्रति सभी का लगाव हो, इसके लिए हर घर तिरंगा और देश के जो देश में हमारे जो देश के लिए लड़े हैं, जो शहीद है, उनको नमन बंदन लोग करे। इसके प्रति हम लोग का बांग्लादेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, जो नई सरकार बनी है, नई सरकार, इसमें भारत के प्रति सोच अच्छा नहीं होगा। क्या लग रहा है दूरी में अल्पसंख्यक समाज का ऊपर बहुत बड़ा खतरा है? देखिए, कहने का मतलब कि बांग्लादेश हम लोग से अलग है। हम लोग में इंडिया में तो नहीं है ना, इंडिया से बाहर है ना। तो कहने का मतलब वहाँ के लोग जो सोच रहे हैं वो गलत नहीं सोच रहे हैं, वो सही सोच रहे हैं। खतरा तो है वहाँ के लोगों को, लेकिन वहाँ के लोग भी अब जागरूक हो गए हैं, जग चुके हैं, समझ चुके हैं अपना भी सब बात। तो वहाँ के लोग भी सब समय से कल वहाँ के जो नए प्रधानमंत्री का बयान आया था कि अल्पसंख्यक समाज को सुरक्षा देना हमारी जिम्मेदारी है, घबराए नहीं, सुरक्षित रहेंगे, इसका क्या कहिएगा? एकदम सुरक्षित है। जब उनका बयान आया है तो सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, चलो एक अंतिम सवाल होगा,
कल आप लोगों का पूरा कार्यक्रम कैसा रहेगा, कहाँ पर कल आंदोलन होगा, कैसे? अभी मान लीजिए कि हमारे जिला अध्यक्ष जी बताए कि 9:30 बजे जिला कार्यालय पर होगा और हर जगह अपना अपना समय लोग रखा हुआ है, उस समय से हर जगह झंडोत्तोलन होगा और देश की आज़ादी सब लोग खुशी से मनाएंगे। इसीलिए हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने 14 अगस्त 2021 से लगातार ये 34 साल ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। और इस कार्यक्रम को करने के पीछे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मोटिव है कि जो देश आज हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश भी उस विभाजन का दंश झेल चुका है। हम सबको एकजुट होके आपसी भाईचारे में रह के कैसे देश को मजबूत करना है कि आने वाले दिनों में फिर उस तरह का विभीषिका जो पूरा भारत, जो अखंड भारत ने दंश झेला है, वो भविष्य में हम ना झेले। इस कार्यक्रम करने के पीछे हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उनका यही मोटिव है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश में राष्ट्रवाद की पहचान है। इसका जन्म ही राष्ट्रवाद के लिए हुआ है। इसलिए देश से जुड़े मुद्दे हम सबसे नज़दीक हैं और हमारे आदरणीय सांसद साहब ने इस चीज़ को बखूबी बताया कि कैसे कैसे उस दिन क्या हुआ था। और ये कार्यक्रम आज भारतीय जनता पार्टी सिवान परिवार की तरफ से मनाया गया। 15 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ अध्यक्ष के नेतृत्व में हर एक बूथ पे तिरंगा झंडा फहराएगी। ये राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है और इसकी अगुवाई देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, उनके बूथ के अंतर्गत आने वाले सारे घर में तिरंगा झंडा फहराने का ये एक अभियान है। लगातार अभियान हम लोग चला रहे हैं और कल हम लोग इस अभियान को कल पूरा करेंगे। हर एक घर में तिरंगा फहराएंगे। हम डॉक्टर कुंदन कुमार सिंह जिला मंत्री और ये हर घर तिरंगा अभियान जो 5 सदस्यीय टीम है, उसके हम सदस्य भी हैं।